अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बताया जाएगा कि आपने मजदूर अफराद के लिए व्हील चेयर कोई भी दूसरे आलात जिनकी उनको ज़रूरत है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपके इर्द गिर्द में, आपकी फैमिली में या आपके जानने वालों में, आपके गाँव में या शहर में कोई भी मजदूर अफराद है, आपको जानता है या नहीं जानता, लाजमी आप उसका अप्लाई करें। ये एक सदका जारिया है। अगर वो बेचारे को व्हील चेयर या उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको कोई भी आलात मिल जाता है, वो सारी उम्र और सारी ज़िंदगी आपके लिए दुआएं करेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान और वाज़ेह तरीके से बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो, समझ ना आ रहा हो, ये नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझे इस पर रब्ता करें। इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई भी करूँगा और आपको मुकम्मल गाइड भी करूँगा। चलें आगे बढ़ते हैं। आपने सिंपल आना है गूगल पे, वहाँ पर आपने सर्च करना है ADWC पंजाब गवर्नमेंट PK। ठीक है, सिंपल जब आप सर्च करेंगे और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। आपने ADWC पंजाब पोर्टल, यहाँ पर सिंपल आपने क्लिक करना है और आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब फर्दर ये ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी ये ऐड चल रही है कि ये अगर आपने प्ले स्टोर से ऐड जो ये ऐप है अगर इंस्टॉल करनी हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको जो है वो कट कर दें। ठीक है। अच्छा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताया जाएगा कि जो मजदूर अफराद हैं उनके लिए जो मजदूर कार्ड है जिसमें उनको माहाना पेमेंट मिलेगी, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको इसी चैनल में वीडियो मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इंशाल्लाह इस चैनल में आपको जॉब्स के रिलेटेड, आउट ऑफ द कंट्री जॉब्स और ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल पे बताया जाएगा ताकि आपको बर वक्त अपडेट मिलती रहे। चलें, अब ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। हम देखते हैं टोटल एप्लीकेशन 41,570 टोटल एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अब तक ये स्कीम आने के बाद अप्लाई कर दिया है। 15,754 टोटल एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो ले ली है, जिनको अप्रूव्ड कर दिया गया है। और जिन्होंने ले ली हो 11,000 के राउंड अबाउट हैं। ठीक है, ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया है टोटल वेबसाइट का। चलिए देखिए टॉप असिस्टिव डिवाइसेस कौन सी हैं। यहाँ पर व्हील चेयर्स भी मिलेंगी, हेयरिंग एड्स, अगर किसी का सुनने में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको जो है वो सुनने वाले आलात दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है प्रोस्थेटिक्स, अगर किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है या कोई भी उसको इशू है तो उसका जो ऑर्गन है पूरा वो ट्रांसप्लांट भी करवाया जाएगा। ठीक है। फर्दर अदर डिवाइसेस भी इसको दी जाएंगे। अगर वॉशरूम्स में बैठने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसके चेयर का, वॉशरूम वाली चेयर का इंतज़ाम किया जाएगा। मीन्स दैट के जो बंदा जिस चीज़ के लिए माजूर है उसको वो आलात जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपने अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। ये 3 लाइनें जो हैं यहाँ पर आपने क्लिक करना है कॉर्नर में और आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। लेकिन हम लॉगिन तो उस वक्त करेंगे जब हम ऑलरेडी रजिस्टर हों, लेकिन हमने रजिस्टर करना है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पूछ रहे हैं आर यू रजिस्टर्ड पर्सन विद डिसएबिलिटी। आप रजिस्टर हैं डिसएबिलिटी से, अगर तो आप रजिस्टर हैं ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक वीडियो भी दी है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। वो वीडियो को हम ओपन करते हैं, ऊपर जो निशान है और ये वीडियो आपके सामने ओपन होगी। अब इस वीडियो में भी आपको कंप्लीट गाइडलाइंस दे दी जाएगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। देखें बहुत सारे लोग होते हैं वो वीडियोस देख के ही अपनी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं आपको, ये चैनल्स आपका है और आपको इसमें यहाँ सब कुछ बताया जाएगा। ये वीडियो ओपन हो गई है। ठीक है। ये अब आगे बढ़ें वीडियो की तरफ और देखें कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है और फिर मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊँगा। ठीक है, चलें ये देखें। ये देखें वीडियो में यही बात बताई जा रही है कि आपने सिंपल ADWC पंजाब गवर्नमेंट पर आपने जो है वो सर्च करना है। सर्च करेंगे आपके पास जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट में आपने जो है वो सबसे पहले ऊपर जो है वो लॉगिन का ऑप्शन है और रजिस्टर का ऑप्शन है। आपने जो है वो रजिस्टर पर क्लिक कर देना है या फिर आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया था वो ऑप्शन आएगा कि आर यू रजिस्टर्ड पर्सन विद डिसएबिलिटी, येस और नो पर आपने क्लिक कर देना है। चलिए ठीक है। आपने अगर आपका कोई कार्ड नहीं बना डिसएबिलिटी का तो आपने जो है वो नो पर क्लिक करना है। ये देखें अब मैं जो है नो पर क्लिक करूंगा और इसको जो है वो क्लोज कर दूंगा। फर्दर मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है वो हम जो फर्दर अप्लाई करेंगे। तो ये नो पर क्लिक किया और इसको जो है वो सबमिट पर क्लिक कर दिया है और अब जो है वो मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ जो है बेसिक सी यहाँ पर
आपने जो जो पूछेंगे बेसिक वो आपने प्रोवाइड करते रहना है। चूज़ फाइल है, उसके बाद फुल नेम, जिस पर्सन का आप अप्लाई कर रहे हैं उनका फुल नेम क्या है, उनका फादर नेम क्या है, जेंडर कौन सा है उनका, ठीक है, CNIC क्या है, उनका शनाख्ती कार्ड आपने विदाउट एनी डैश जो है पुट करना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने ऊपर जो है फ़ोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने सेंड OTP का आगे लिखा है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। आपने जो फ़ोन नंबर लिखा होगा उस पर आपको जो है वो OTP रिसीव होगा, ठीक है। आप जो OTP रिसीव होगा फिर वो आपने करना है, ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। फर्दर आपने जो है वो प्रोविनेंस, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, अपने अपना एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस और पोस्ट एड्रेस सब कुछ सिलेक्ट आपने कर लेना है, ठीक है। जो सिलेक्ट कर लिया आपने और जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अदर इन्फॉर्मेशन का। अदर इन्फॉर्मेशन का जब ऑप्शन आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके पास अटैचमेंट्स आ जाएंगे। अटैचमेंट्स में आपने ID कार्ड वगैरह देना होगा, ठीक है। ये आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जो OTP फ़ोन नंबर लिखा है, सेंड OTP क्लिक किया, OTP सेंड सक्सेसफुली, वो कह रहे हैं कि OTP हमने आपके नंबर पर सेंड कर दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे जो है वो OTP रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए मेरे नंबर पर OTP रिसीव हो चुका है, 8070 से मुझे मैसेज आया है। यहाँ से मैंने OTP कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैंने सिंपल उसी वेबसाइट पे जाके बताया कि ये OTP है और ओके का निशान, ओके के प्रेस किया और आ गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, कि आपको OTP जो है वो OTP वो सक्सेसफुली जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे लाजमी रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करूंगा और आपको सारा गाइड भी करूंगा। चलें, ठीक है, हमारा पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ चुका है फर्दर, तो जिसमें हमने सेलेक्ट करना है कि मजूर जो अफराद है उसके लिए हमें व्हीलचेयर की ज़रूरत है या फिर किसी और आलात की ज़रूरत है। मैंने अब सेलेक्ट कर लिया है व्हीलचेयर। फर्दर पूछ रहे हैं कि मैनुअल असिस्टेंट कंट्रोल्ड व्हीलचेयर लेनी है जो हाथ से चलाने वाली, मैनुअल एक्टिव यूज़ व्हीलचेयर लेनी है आपने जो कि एक शख्स की के बगैर भी चलती है, मतलब कहने का जो मजदूर है वो खुद भी हाथों से चला सकता है, या आपने इलेक्ट्रिकल मोटराइज्ड व्हीलचेयर लेनी है या पेडियाट्रिक मैनुअल व्हीलचेयर लेनी है। आप कोई भी व्हीलचेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपने व्हीलचेयर नहीं लेनी तो फर्दर जो है आपको जो चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हेयरिंग एड्स कोई आपको चाहिए, डिजिटल एंड बैटरीज विद मोल्ड चाहिए, या कोई भी अदर एडवाइसेस आपको चाहिए, या फिर आप देखें फर्दर जो है अदर एडवाइसेस में मोबाइल टॉयलेट चेयर है, ट्राईसाइकिल्स है, ट्राई मोटरसाइकिल्स है, वॉकिंग फ्रेम्स हैं, वॉकर जिसे कहते हैं, उसके बाद रोलेटर्स हैं, यानी जो है ऑर्थोसिस हैं, उसके बाद ब्राइली इक्विपमेंट्स हैं, उसके बाद स्टिक्स हैं। कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। ये देखिए अगर किसी की लेग नहीं है, किसी का आर्म नहीं है, किसी का मुकम्मल बाजू नहीं है, तो वो भी जो आर्टिफिशियल जो है हाथ और पाँव होते हैं या फिर पूरी टांग और बाजू होते हैं वो भी जो है वो गवर्नमेंट आपको लगवा कर देगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इसमें जो भी मजदूर अफराद हैं उनका आपने लाजमी अप्लाई करना है ताकि जो है वो उनको मिल सके। एक अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी का आपकी वजह से जो है बाजू लग रहा है, किसी का जो टांग लग रही है, तो वो सारी उम्र आपके लिए दुआएं करेगा और इंशाल्लाह तबारक व तआला जो है आपको इसका अजर स्वाब भी मिलेगा और एक सदका जारिया समझकर आपने इस वीडियोस को उन तक शेयर भी करना है जो माजूर हैं, उनकी फैमिलीज़ में भी आपने शेयर करना है ताकि जो है वो बर वक्त इसमें अप्लाई कर सकें, उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो फर्दर आपने उसके बारे में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने सेलेक्ट कर लिया कि उसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। फर्दर वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो मतलब बेरोज़गार है या पढ़ता है या फिर वो किसी स्कूल कॉलेज में जाता आता है, वो आपने सेलेक्ट करना है। फर्दर वे कॉलेजेस मतलब ये डिफरेंट सी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपने ये सारी सेलेक्ट कर लेनी है कि अच्छा लास्ट जो है वेयर यू वांट यू प्रोडक्ट डिलीवर, आपको ये प्रोडक्ट कहाँ पर डिलीवर होनी चाहिए, आपके पोस्टल एड्रेस पे या आप सेल्फ पिक्ड खुद पिक्ड करेंगे इनके ऑफिस से। तो आप अगर पोस्टल एड्रेस वाला क्लिक करेंगे तो ये आपके घर में ही जो व्हील चेयर है या इक्विपमेंट्स कोई भी जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपके घर में पहुंचेगी, ठीक है, पोस्टल एड्रेस पे पहुंचेगी। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट किया है कि सेल्फ पिक मैं खुद पिक करूँगा तो आपको कॉल कर देंगे ऑफिस वाले कि यहाँ से आके आप अपना जो है वो रिसीव कर लें, ठीक है। तो आप जो है वो बर वक्त उनके पास जाएंगे और आप जो है उनसे वो रिसीव कर सकते हैं। चलें, फर्दर वो पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन था वो रह गया, मिस हो गया कि वेट उनका क्या है, उनका जो है फर्दर उनकी हाइट कितनी है, ठीक है, फीट कितनी है, इंचेस कितनी है, यहाँ पर आपने जो है वो लिख देना है, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन हो रही है ना बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको समझा दूँ ताकि आप जो है वो पता चल जाए। जो व्हील चेयर है ना,
जो अब हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस वक्त वहाँ पर ये आता है कि वो 60 साल या 60 से अबव वाले लोगों को व्हील चेयर मिलेगी, ठीक है। तो अगर तो जो मजूर अफराद है उसकी एज जो है वो 60 से कम है, ठीक है, तो फिर जो है वो उसको व्हील चेयर नहीं मिलेगी। ये असूल जो है ये उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही चेंज किया है, मीन्स है कि 1 मंथ पहले ही उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। ये देखिए आ रहा है व्हील चेयर मैंने सेलेक्ट किया, क्या आ रहा है एज जो है वो 60 होनी चाहिए। चले सपोज़ कि अगर कोई मजूर है उसको व्हील चेयर नहीं मिल रही, उसकी एज जो 30 से कम है, तो आप उसको कोई और चीज़ लेके दे दें, ठीक है। मैंने कोई और अदर डिवाइसेस जो है मैंने यहाँ से सिलेक्ट की है, ठीक है। तो जब मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी ओके हो गई है। अब आ गया लास्ट स्टेप, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में अटैचमेंट है। यहाँ पर आपने क्या देना है, सिंपल जो माजूर अफराद है ना, उसका आपने आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी, फ्रंट पिक्चर और एक बैक पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। और उसके बाद आपने शराइत ज़वाबित पढ़ने के बाद, कंफर्म करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। शराइत ज़वाबित में क्या है, मैं इकरार करता हूँ कि इस फॉर्म में फ़राहम करदा मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि फ़राहम किए जाने वाले मावन आला दस्तियाबी और ज़रूरियात की बुनियाद पर दिए जाएंगे। ओके, फर्दर आपने इसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने ओके करना है। और यहाँ पर देखें, अब मैं जो है वो CNIC जो फ्रंट पिक्चर और इसकी बैक पिक्चर जो है वो चूज़ करता हूँ। चले हैं फर्दर जो है मैंने इसकी CNIC की फ्रंट पिक लगा दी यहाँ पर, और फर्दर जो है मैं यहाँ पर जो है वो बैक पिक्चर जो है CNIC की वो अपलोड करता हूँ। और ये अपलोड करने के बाद मैं फाइनली जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट कर दूंगा। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई। चलें, मैंने बैक भी कर दी है। आई कंफर्म दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड आई एग्री टू दिस टर्म, कि मैं शराइत ज़वाबित से एग्री हूँ और ये सब कुछ सही है। सबमिट कर दिया। अब आगे आ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन ओके है सब कुछ। अब अपना पासवर्ड रखें। आपने अपना पासवर्ड खुद जो है वो डिसाइड करना है, और इसको आपने किसी कॉपी पर लिख लेना साइड पर, ठीक है। जिस मजदूर अफराद का आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो खुद अप्लाई कर रहे हैं, घर वाले उनको बता देना है कि इसको याद रखना है। चलिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया है अपना पासवर्ड, और पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया है। अब वो जो पासवर्ड था और यूज़र नेम, मतलब वो मजदूर अफराद का ID कार्ड या फिर ईमेल जो दी थी वही यूज़र नेम होगा, और जो पासवर्ड मैंने खुद डिसाइड किया है वो पासवर्ड होगा, ठीक है। ये करने के बाद जो है मैंने सबमिट पे क्लिक किया है, और ये मेरी एप्लीकेशन फाइनली जो है वो सबमिट हो गई है, ठीक है। ये देखें, एप्लीकेशन जो है वो सर्च हो रही है और फाइनली सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। एप्लीकेशन यू आर सेव्ड एंड सक्सेसफुली सबमिटेड, डन हो चुका है, ठीक है। चलिए, ये अप्लाई तो हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने यहाँ से सेव भी कर ली इन्फॉर्मेशन सारी। लेकिन अब हम देखते हैं, हमें पता कैसे चलेगा हमारी जो इक्विपमेंट है वो कब मिलेगी, कौन से प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है, कितने स्टेप हो चुके हैं, कितने स्टेप रह गए। चलिए अब समझाता हूँ आपको। अब रजिस्टर हो गया, अब आपने लॉगिन करना है। लॉगिन में क्या है, आपने वही ईमेल जो आपने अप्लाई करते वक्त दी थी, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड जो मजदूर अफराद का है वो आपने यहाँ पर वो लिखा है। पासवर्ड जो आपने डिसाइड किया था, अब जो आपने खुद रखा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो आपने लिखना है। और ये एक कैप्चा है, ये आपने फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने जो है वो लॉगिन करना है। तो आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी, जो आपने अप्लाई किया था उसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा कि आप फर्दर जो है वो आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, कितने स्टेप हो चुके हैं, कितने स्टेप्स बाकी हैं, कब तक आपको मिल जाएगी। ये देखें, अभी लॉगिन करने के बाद आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये लेकिन मैंने लॉगिन कर लिया, देखें अब आ रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड, के फर्दर कंग्रेचुलेशन कि आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुकी है। चले, मुबारक हो। फर्दर क्या है, फर्दर यह है कि असाइन टू AD, मतलब क्या है, DD या AD। अब उसने असाइन करनी है। उसके बाद AD फील्ड वेरिफिकेशन, AD फील्ड में इसी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होगी कि वाकया ही ये जो अप्लाई किया गया है, ये अफराद, ये मेंबर जो है ये माजूर वाकया है, ठीक है। वो उनके पास रिकॉर्ड सारा होता है, क्योंकि उसका ID कार्ड जो होता है ना, उस पर थोड़ी सी व्हील चेयर बनी होती है, या फिर वहाँ पर लिखा होता है कि ये स्पेशल पर्सन है। तो फर्दर क्या है, नीड असेसमेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो फर्दर ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपके पास जो है वो कंप्लीट सारा रिकॉर्ड आता रहेगा। ये एक एप्लीकेशन है। अगर आपने एप्लीकेशन जमा करवा दी, सबमिट हो गया, आप उसमें कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, आपसे कोई नाम गलत लिखा गया है, या फिर आपका जो है वो कोई भी फाइल गलत चूज़ हो चुकी है, आपने बेफॉर्म अपलोड नहीं किया, या फर्दर कोई भी स्टेप ऐसा है जो आपसे मिस हो गया, आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगेन मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी ने अप्लाई करवाना हो किसी भी माजूर अफराद का, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।